भोज ने जैसे ही सिंहासन की ओर कदम बढ़ाया, तीसरी पुतली रूपमाला तुरंत जाग उठी। उसने मधुर स्वर में कहा, ठहरिए राजन, क्या आप में महाराज विक्रमादित्य जैसा अटूट संकल्प और निष्ठा है? ये कहानी सुनकर निर्णय लीजिए। रूपमाला ने कहना शुरू किया, एक बार उज्जैनी राज्य के दूर सीमांत पर स्थित शून्य गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। वर्षों से वर्षा नहीं हुई थी। राजा विक्रमादित्य चिंतित हुए। उन्होंने संकल्प लिया कि चाहे कुछ भी हो, वो अपने नागरिकों को इस संकट से बाहर निकालेंगे। उन्हें पता चला कि शून्य गांव में केवल एक ही प्राचीन अनुष्ठान से वर्षा हो सकती है। इस अनुष्ठान के लिए अमर कमल नामक एक अत्यंत दुर्लभ पुष्प की आवश्यकता थी, जो केवल दुर्गम नीलगिरी पर्वत की सबसे ठंडी चोटी पर ही पाया जाता था। राजा ने तुरंत भेष बदला और नीलगिरी की कठिन यात्रा शुरू कर दी। उन्होंने बर्फीली हवाओं, फिसलन भरे रास्तों और पत्थरों को पार किया। उनका उद्देश्य स्पष्ट था, चाहे जीवन संकट में पड़ जाए, अमर कमल लाना है। अंततः वो चोटी पर पहुंचे, जहां एक छोटी सी बर्फीली गुफा के बाहर तपस्या में लीन वैराग्य मुनि बैठे थे। मुनि के पास ही अमर कमल अपनी दिव्य आभा बिखेर रहा था, एक बड़ा चमकदार फूल। विक्रमादित्य ने मुनि को प्रणाम किया और पुष्प के लिए निवेदन किया। वैराग्य मुनि ने आंखें खोली और बोले, राजन, ये पुष्प केवल उसी को मिल सकता है जिसकी निष्ठा अटूट हो। तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। मुनि ने राजा को एक पुराना फटा हुआ घड़ा दिया। इस टूटे घड़े को नीचे बहती हुई ग्लेशियर धारा से पानी भरकर तब तक भरते रहो जब तक ये भर न जाए। तुम जानते नहीं है, यही तुम्हारी परीक्षा है। विक्रमादित्य ने बिना किसी सवाल के आज्ञा मान ली। रात दिन ठंडी हवा और थकावट के बावजूद वो उस दरार वाले घड़े में पानी भरते रहे जो तुरंत बहता जा रहा था। उन्हें पता था कि कार्य असंभव है, पर उनकी निष्ठा अपने कर्तव्य के प्रति अटल थी। 7 दिन और 7 रात बीत गईं। जब मुनि ने देखा कि राजा का संकल्प जरा भी नहीं डिगा है, तो वो मुस्कुराए। मुनि बोले, राजन, ये घड़ा भरना जरूरी नहीं था। जरूरी थी तुम्हारी अटूट निष्ठा और समर्पण। तुम सफल हुए। उन्होंने राजा को अमर कमल दे दिया। रूपमाला ने कहानी समाप्त की और महाराज भोज से पूछा, राजन, क्या आप में ऐसा समर्पण और अटूट निष्ठा है जो परिणाम की चिंता किए बिना केवल कर्तव्य के लिए ही अटल रहे?